सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे वचन बांटने का मौका दिया। मैं पास्टर इवान फ्रांसिस जी का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे वचन बांटने का मौका दिया। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, आप अपना कीमती समय निकाल कर आ जाएँ। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। प्रियो, आज का जो वचन लिया गया है वो यहोशू की किताब उसका 22वां अध्याय उसके 20 से लिया गया है। जब हम यहोशू 22 उसका 20 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, देखो जब जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इज़राइल के पूरी मंडली पर न भड़का और उस पुरुष के अधर्म का प्राण दंड अकेले उसी को न मिला। प्रियो, ये जो लास्ट लाइन है उसको हम फिर से पढ़ेंगे। उस पुरुष के अधर्म का प्राण दंड अकेले उसी को न मिला। प्रियो, आज का जो विषय है वह छिपी हुई चीज़ें और टूटे हुए घर। प्रियो, बहुत बार जब हम मसीह में हैं, हम मसीह जीवन को जीते हैं, हम छोटे छोटे पापों को इग्नोर करते हैं, हम वो छोटे छोटे पापों को महत्व नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के नज़र में एक गलत काम है। वैसे प्रियो, बाइबल हमें बार बार दिखाता है एक व्यक्ति का छुपा हुआ पाप पूरे परिवार को, समाज को और यहाँ तक के पूरे देश के ऊपर में प्रभाव को डालता है। वैसे प्रियो, परमेश्वर केवल एक इंसान से पवित्र जीवन जीने की उम्मीद नहीं रखता, बल्कि पूरी कलीसिया से वो पवित्र जीवन जीने की उम्मीद को रखता है। प्रियो, जब हम यहोशू 22 उसका 20 को पढ़ते हैं तो यह एक ऐतिहासिक चेतावनी है। यहाँ पे इजरायली लोग प्रतिज्ञा के भूमि पर आ चुके हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें छुपे हुए पाप को याद दिला रहा है, छुपे हुए पापों को याद दिला रहा है। कहने का मतलब है प्रियो कि एक ढीला धागा, यानी कि हम नया कपड़ा लेते हैं लेकिन उसमें से एक ढीला धागा भी एक निकलता है, तो यदि हम उसको खींचते हैं तो धीरे धीरे पूरा कपड़ा क्या है, खराब हो जाता है। वैसे प्रियो, एक जहाज़ जो सामान यहाँ से वहाँ पे लेके जाता है, यदि उसमें सामान है और लोग हैं, यदि उसमें छोटा सा भी छेद है तो वो क्या होगा, जहाज़ पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा। वैसे प्रियो, एक छुपा हुआ पाप पूरी पीढ़ी की आशीषों को पूरे तरीके से नष्ट कर सकता है और एक छोटा सा पाप हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने से रोक सकता है। प्रियो, आज पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमें पवित्रता और जवाबदेही और परमेश्वर के भय में चलने के लिए बुला रहा है। प्रियो, जब हम लूका 12 उसका 2 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। प्रियो, हम अपने पापों को छिपा सकते हैं, हम अपने मसीह भाई बहनों से अपने पापों को छिपा सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने पास्टर से, अपने पासबान से अपने पापों को छिपा सकते हैं, लेकिन प्रियो, हम परमेश्वर से अपने पापों को कभी भी छिपा नहीं सकते। प्रियो, एक समय तक आएगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन एक समय के बाद में परमेश्वर वो पापों को उजागर करेगा। इसलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो हमें पवित्रता के साथ में मसीह जीवन जीने की आवश्यकता है। प्रियो, जब हम आखान के बारे में समझते हैं या फिर आखान के बारे में जानते हैं तो हम यहोशू की किताब उसका 7 में हम देखेंगे कि आखान जो है वो कौन था। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जब उनको इजरायलियों को यरीहो में भेजता है तो वहाँ पे परमेश्वर उनको नष्ट करने के लिए बोलता है, वहाँ से कोई भी लूट लाने के लिए नहीं बोलता। लेकिन ये आकान जो है वो चुपके से वहाँ से कुछ चीज़ें रख लेता है। तो प्रियो, यह समझना है कि ये जो आकान है यहूदा
यहूदा गोत्र में से आता है और वो जैरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र है। वैसे ही हम यहोशू 7 उसका 21 में देखेंगे और ये समझेंगे कि आखान ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से दंड जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर में भी आया। जब हम यहोशू 7 उसका 21 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट दिख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। प्रियो, समझने की बात है कि जब आकान वहाँ पे जाता है तो उसको एक शॉल पसंद आ जाती है। वैसे प्रियो, बहुत बार हम मसीह जीवन में जीते हैं, हमें पता है हमें किस रीति से मसीह जीवन को जीना है, हमें पता है किस रीति से वचन हमें सिखाता है, हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम भी आकान के जैसे ही अपने जीवन में पाप को करके बैठते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहाँ पे हमें फंसना नहीं रहना पड़, यानी कि हम फंस नहीं, यानी वहाँ पे हमें फंसना नहीं था, लेकिन हम लोग जो है वहाँ पे फंस जाते हैं। प्रियो, हमारे गलती के कारण हमारे बच्चे जो है आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे गलती के वजह से हमारा परिवार जो है वो मसीहत में बढ़ नहीं पाता। इसलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो हमें पवित्रता में, ईमानदारी में और सच्चाई खराई से मसीह जीवन को जीने की आवश्यकता है। प्रियो, आखान को जब आज्ञाकारिता के साथ में चलना था, लेकिन वो वहाँ पे आज्ञाकारिता के साथ में नहीं चलता। प्रियो, आखान ने अनाज्ञाकारिता जब दिखाया तो हम देखते हैं यहोशू 7 उसका 4 और 5 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, इसलिए कोई 3000 पुरुष वहाँ गए, परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारिम तक उनका पीछा करके तराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि आखान के एक अनाज्ञाकारिता के वजह से 36 लोग जो है वो मर मिटते हैं। प्रियो, हमें हमेशा याद रखने की आवश्यकता है कि हमारा जो छुपा हुआ पाप है वो सामूहिक हार को लाता है। जब हम कलीसिया में एक व्यक्ति जब पाप करता है तो पूरी कलीसिया जो है वो पाप में जीती है, यानी कि पाप में जाती है। वैसे प्रियो, परमेश्वर जो आशीष को देता है वह सामूहिक होती है। एक व्यक्ति वो आशीष को ला सकता है या फिर एक व्यक्ति के द्वारा वो आशीष जो है रुक भी सकती है। प्रियो, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे कलीसियाओं में, परिवार में, यानी कि सेवकों में आखान जैसे लोग हैं। वो लोग अपने हिसाब से जीते हैं, जैसा उनका मन चाहता है वो लोग करते हैं। लेकिन प्रियो, जब हम पाप के साथ में समझौता करते हैं तो हम अपने ही हाथों से परमेश्वर के आशीषों को रोक देते हैं। वैसे प्रियो, जब हम 1 कुरिन्थियों 5 उसका 6 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। प्रियो, जिस प्रकार नींबू की एक बूंद पूरे दूध को खराब कर सकती है, वैसे ही प्रियो, एक छोटा सा पाप जब हम अपने मसीह जीवन में लेके चलते हैं तो जहाँ पे हमें पहुँचना है वो छोटे से पाप के वजह से हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाते। वैसे ही प्रियो, जब हम आखान की कहानी को पढ़ते हैं और उसका 5वां वचन को देखते हैं यहोशू 7 उसके 5 में, तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुषों को मार डाला और अपने फाटक से शबारिम तक उनका पीछा करके उनके तराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा गया। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि आखान के पाप के कारण वहाँ पे 36 योद्धा जो है मरते हैं। लेकिन वहाँ पे 36 लोग ही नहीं मर रहे हैं, वो जो, यानी कि वहाँ पे पुरुष मर रहे हैं। तो जब एक पुरुष मरता है तो जो परिवार की जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर में आती है? लेडीज़ के ऊपर में आती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? 36 परिवार जो है वो नष्ट हो रहे हैं। प्रियो, यहाँ पे इजराइली लोगों को जीतना था,
जहाँ पे इजरायली लोगों को जीतना था वो इजरायली लोग जो है लज्जित हो जाते हैं। प्रियो, यरीहो में जहाँ पे उन्होंने एक जीत हासिल की, लेकिन एक ये जो था वो एक छोटा सा नगर था, एक छोटा सा देश था, लेकिन प्रियो वो वहाँ पे जीत हासिल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एक छोटे से पाप के कारण। प्रियो, परमेश्वर की गति तब तक के रुकी रही जब तक के पाप प्रकट नहीं हुआ। प्रियो, मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। एक कलीसिया में, यानी कि कलीसिया के जो लोग हैं वो सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। वो इसलिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी हो। वो चाहते थे कि और भी अनेक अनेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, और भी अनेक अनेक आत्माओं को जीतना। लेकिन वो निरंतर प्रार्थना में बने रहे, वो प्रार्थना करते गए, उपवास प्रार्थना में बने रहे, लेकिन वो काफ़ी समय तक के उपवास प्रार्थना करने के बावजूद उनको उसका प्रतिफल नहीं मिला। जब उनको प्रतिफल नहीं मिला तो कुछ समय के बाद में पता चला कि उस कलीसिया के कुछ लोग जो थे वो ऐसे छोटे छोटे पापों में फंसे हुए थे, जिसके वजह से उस कलीसिया में परमेश्वर का काम नहीं हो रहा था। प्रियो, जब उन्हें बताया गया, जब उन्हें समझाया गया और जब उन्होंने पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में, उनके कलीसिया में अद्भुत कार्यों को किया। प्रियो, जब पाप छुपा होता है तो हम प्रार्थना और उपवास कितना भी कर ले वो फलदायी बिल्कुल नहीं होता। प्रियो, परमेश्वर जो है पवित्रता को प्राथमिकता देता है, ना कि पाप को। वैसे प्रियो, कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो है वो कभी भी अशुद्ध पात्रों में, यानी कि खराब पात्रों में, खराब बर्तन में अपना अभिषेक नहीं उंडेलता। क्योंकि प्रियो, जब हम यशाया 59 उसका 2 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दिया है। प्रियो, यदि हम पाप में जिएंगे, हम अपने हिसाब से जिएंगे, तो हम भी धीरे धीरे क्या होंगे, परमेश्वर से एक दिन दूर हो जाएंगे। वैसे प्रियो, जब हम भजन संहिता 66 उसका 18 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यदि मैं अपने मन में पाप रखता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। इसलिए प्रियो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में छिपा हुआ पाप, हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, वो हमारे आत्मिकता को, हमारे जो मसीह जीवन को बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए प्रियो, आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम यहोशू 7 उसका 17 से 18 पढ़ते हैं तो उसमें एक गहरा आत्मिक सिद्धांत दिखाई देता है। प्रियो, परमेश्वर पाप को अपने समय पर प्रकट करता है। जब तक कि हम पश्चाताप नहीं करते हैं तब तक के परमेश्वर जो है रुकता है, लेकिन जब हम पश्चाताप नहीं करते, परमेश्वर अपने समय पर उस पापों को प्रकट करता है। प्रियो, जब हम यहोशू 7 उसका 16 से 18 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यहोशू सवेरे उठकर इज़राइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जैरवंशी का कुल पकड़ा गया। फिर जैरवंशी के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब दी पकड़ा गया, तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा का गोत्र आकान, जो जैरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति तक के पहुँचाता है जिसने पाप किया था, जिसके वजह से पाप की शुरुआत हुई थी। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर जो है कभी भी पाप को छुपने नहीं देता। परमेश्वर जो है अपने समय पे पाप को प्रकट करता है। प्रियो, आज परमेश्वर छुपी हुई बातों को उजागर कर रहा है। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में और कलीसिया में और परिवारों में भी यही काम करना चाहता है। वो छुपे हुए पापों को उजागर करना चाहता है, क्योंकि पाप हमेशा छिपा नहीं रह सकता। एक समय जरूर आएगा कि जब हम स्वयं उन गुप्त बातों को प्रकट करेगा। प्रियो, जब तक पाप हमारे जीवन में बना रहेगा तब तक हम परमेश्वर की सामर्थ को और परमेश्वर के काम को हमारे जीवन में हम काम करते हुए नहीं देख सकते।
प्रियो, यह वचन हमारे लिए एक आत्मिक परीक्षा ही नहीं बल्कि एक निमंत्रण भी है, ताकि हम अपने जीवन को पवित्रता से जिए। लेकिन जैसे सोना प्रियो आग में तपाया जाता है, वैसे ही प्रियो परमेश्वर अपनी कलीसिया को सत्य से परखेगा। प्रियो, जब हम यहोशू 7 उसका 6 से 9 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह इस्राएली और वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या मैं अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ, जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरना उस देश के निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े काम के लिए क्या करेगा? प्रियो, जब यहोशू को पता चला कि आखान ने पाप किया है, तो प्रियो आखान से वो बात करता है और वो उसके लिए मध्यस्थता का प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना विनती करता है। वैसे प्रियो, जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो वैसे ही हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना, यानी इस्राएलियों ने और जितने भी लोग थे, इस्राएली लोग थे, और यहोशू ने जब परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना, लेकिन परमेश्वर ने कार्रवाई को भी मांगा। हम केवल अच्छा होने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, बल्कि हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। प्रियो, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप यहोशू के समान बनेंगे, जो रोता भी है और सुधार भी लाता है, या फिर हम आकान के समान जीवन जिएंगे और अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे? प्रियो, चुनाव आपका है कि आप किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। प्रियो, जब हम यहोशू 22:20 देखते हैं तो यह एक चेतावनी और निमंत्रण है। प्रियो, जब हम पवित्रता में चलते हैं और मसीह जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, तब हम परमेश्वर के आशीषों को और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखते हैं। और जब हम मसीह के साथ एक शुद्ध और खरे हृदय से चलते हैं तो वह हमें न केवल अपनी उपस्थिति में चलने का सौभाग्य देता है, बल्कि वह आत्मिक अधिकार और सामर्थ्य से हमें भरता है। प्रियो, यह समय है जब परमेश्वर अपनी दुल्हन को शुद्ध कर रहा है। हमें अपने छुपे हुए पापों को परमेश्वर के सामने में लाना है। हमें झूठी बातों को, जो भी हमने एक दूसरे के बारे में बोला होगा, उसे हमें परमेश्वर के उपस्थिति में लाना है। जो छुपा था वह प्रकट होगा, लज्जित करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर हमें उसमें से मुक्त करना चाहता है। क्योंकि प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वह एक ऐसी कलीसिया को लेने आएगा जिसमें ना दाग है ना धब्बा है। प्रियो, वैसे प्रियो, जब हम इफिसियों 5:27 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यीशु उस दुल्हन को लेने आ रहा है जो बिना दाग और बिना झुर्री और हर एक प्रकार की अशुद्धता से मुक्त है। इसलिए प्रियो, हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर से, हम प्रभु यीशु मसीह के सामने जब भी हम खड़े होंगे, हमारे पैर जो है वो कांपने ना पाए। प्रियो, परमेश्वर का आदेश था कि सब कुछ पूरे रीति से नष्ट कर देना है, लेकिन इस आज्ञा की अवहेलना हुई क्योंकि उनके बीच में एकता नहीं थी, इस्राएलियों के बीच में एकता नहीं थी। अगर उनके बीच में वास्तविक पवित्रता और एकता होती तो आकान जो है वो कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेता और ऐसा कदम नहीं उठाता। इसलिए प्रियो, जरूरी है कि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु में बढ़े और पवित्रता में जिए, एक दूसरे को संभाले और मसीह जीवन को मिलकर जिए। साथ ही हर एक को अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें जिम्मेदार व्यक्ति बनना है।
प्रियो, जब हम पवित्रता और एकता हमारे बीच में होती है तब परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में और हमारे कलीसिया में अद्भुत रीति से होगा। प्रियो, जब हम इब्रानियों 10:26 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। प्रियो, यदि हम सच्चाई जानने के बाद भी हम अपने हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं, हम अपने दिमाग से मसीह जीवन को जीते हैं और प्रियो हम गलती पे गलती करते हैं तो प्रियो उन गलतियों के लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। प्रियो, जब यहोशू आखान से कहता है सच सच बता तूने क्या किया, तब आखान अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, वो मानता है कि मुझसे गलती हुई है। लेकिन प्रियो, क्या आपने देखा कि उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि प्रियो, माफ़ी मांगने या सच बताने के बावजूद परिणाम से वह नहीं बच सका, क्योंकि पाप का असर जो है वो पूरे समुदाय के ऊपर में पड़ चुका था। क्योंकि जब हम यहोशू 7 उसका 19 से 21 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट दिख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। प्रियो, अक्सर हम भी अक्सर पाप में इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी सोचते हैं। जब आखान ने वो चीज़ें चुराई जो परमेश्वर की थी, जो परमेश्वर के लिए पवित्र थी, हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए उसको चुरा रहा होगा, या फिर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए वो चुरा रहा होगा। लेकिन प्रियो, दुख की बात यह है कि आखान उस भविष्य को कभी देख ही नहीं पाया। प्रियो, आज कई लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक बेहतर कल के लिए गलत रास्तों को चुन रहे हैं। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग चोरी कर रहे हैं, यहाँ तक कि 2 नंबर के काम में वो लोग जा चुके हैं, इसलिए ताकि वो अपने परिवार को एक अच्छा कल और एक अच्छा भविष्य दे सके। प्रियो, पवित्रता में जीना जरूरी है। आज परमेश्वर की आज्ञा में चलोगे तो आने वाला जो कल है वो परमेश्वर संभालेगा। हमें पाप करके उस कल को हासिल करने की कोशिश कभी भी नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर हमारा भविष्य जानता है और वही परमेश्वर जो है हमारे भविष्य के लिए एक अच्छा उपाय भी करेगा। लेकिन जैसे आखान ने किया, अगर हम भी पाप में अपने भविष्य को बिताएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम कुछ ना कुछ पा लें, तो प्रियो हम भी वही गलती कर बैठेंगे जो आखान ने किया था। आखान ने सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार और हर एक चीज़ का नाश किया जो उससे जुड़ी हुई थी, सिर्फ एक छिपे हुए पाप के वजह से। इसलिए प्रियो, एक सच्ची चेतावनी और अपने कल को परमेश्वर के हाथ में छोड़ो। आज की चिंता मत करिए, ना ही हमें कल की चिंता करना है। प्रियो, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। प्रियो, यदि हम आज के समय में देखेंगे कि आखान ने जो चुराया था, आखान ने जो शॉल को चुराया था, आखान ने जो 200 शेकेल चांदी को चुराया था और 50 शेकेल यानी कि सोने को चुराया था, तो उसका जो कीमत है, जो शॉल है, वो आज के समय में 15 से 50 हज़ार के बीच में आता, यानी कि उसकी कीमत होगी। और 200 शेकेल चांदी जो उसने चुराया था वो 2,05,000 के करीबन है। वैसे ही 50 शेकेल सोना जो उसने चुराया था वो 41,04,000 के करीबन है। तो प्रियो, उसने टोटल कुल मिलाकर 43,000
और 43 से 44 लाख के बीच में उसने छोड़ा था। प्रियो, यदि आज के समय में वो 43 से 44 लाख है तो उस समय में वो 7 से 8 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकता था, इतना वो धन था। लेकिन प्रियो, जब हम नीति वचन 27 उसका 1 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर क्या होगा। प्रियो, याकूब इसे बहुत ही सुंदर और अच्छी तरीके से समझाता है। जब हम याकूब 4 उसका 13 से 17 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। प्रियो, कई चर्च, कई परिवार और कई व्यक्ति यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का काम क्यों नहीं हो रहा है, हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में क्यों नहीं देख रहे हैं। क्योंकि प्रियो, कई बार प्रॉब्लम जो है बाहर नहीं होता है, प्रॉब्लम जो है वो अंदर में होता है, जो हम जांचना नहीं चाहते, जो हम अपने आप को परखना नहीं चाहते। प्रियो, एक छुपा हुआ क्षमाहीन मन। प्रियो, बहुत बार हम लोगों को पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक दूसरे को माफ़ करना है, हमें माफ़ करते हुए अपने जीवन को जीना है। लेकिन प्रियो, कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी बातों को लेके चलते हैं, हम कहीं ना कहीं कड़वाहट को लेके चलते हैं, जिसके वजह से हम परमेश्वर के काम को नहीं देख पाते। अनेक बार हम गुप्त बातों में, हम गुप्त तरीके से पापों को करके बैठते हैं। जैसे कि हम कलीसिया में आते हैं तो सही तरीके से जीते हैं, हम जैसे ही बाहर जाते हैं तो अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने लगते हैं। लेकिन प्रियो, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है 24 घंटा एक सा हमें देखता है। इसलिए प्रियो, हमें ये कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमें नहीं देखता। प्रियो, जब हम गिनती 32 उसका 23 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, निश्चय जान लो तुम्हारा पाप तुम्हें पकड़ लेगा। प्रियो, इजरायलियों ने अभी अभी यरीहो में एक चमत्कारी काम देखा, परमेश्वर के एक बड़े काम को देखा, लेकिन आखान के एक छुपे हुए पाप के कारण परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों से दूर हो गई। प्रियो, हालांकि ये नगर जो था वो एक छोटा सा था, फिर भी इजरायली लोग हार गए और उनके 36 योद्धा मर गए और यह पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। क्योंकि इजराइली लोग जो थे वो हमेशा से जीतते आ रहे थे, लेकिन एक पाप के वजह से वो पूरे तरीके से नष्ट हो गए। वैसे प्रियो, आखिरी में हम देखेंगे कि आखान का अंत जो है वो किस रीति से होता है। जब यहोशू 7 उसका 24 से 26 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तब सब इजराइलियों समेत यहोशू ने जैरवंशी आकान को, उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरों को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को ओकार नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया और आज तक वह बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक ओकार तराई पड़ा है। प्रियो, आकान के पाप के कारण सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके साथ में निर्दोष लोग भी मारे गए। प्रियो, जब उसने पाप को छुपाया तो कई जन जो थे, कई लोगों के जो परिवार थे, उसके वजह से
नष्ट हो गए। प्रियो, यही बात हमें समझनी है कि जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो हम अकेले नहीं जीते। हमें ये कभी भी नहीं समझना है कि मैं तो अकेला हूँ, मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ, बल्कि प्रियो, हमारे निर्णय, हमारे पाप, हमारे गुप्त काम दूसरों के लिए और उनके जीवन के लिए एक गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्रता में चले और हम जिम्मेदारी से मसीह जीवन को जिए, ताकि हमारी गलती के वजह से किसी और का घर, किसी और के बच्चे जो है गलत रास्तों में बिल्कुल भी ना जाने पाए, क्योंकि हमारी एक गलती दूसरों के लिए दुख और विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने जीवन को देखना है, ताकि हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी ना होने पाए। प्रियो, यह समय है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, हमें परमेश्वर को अपना जीवन देना है, ताकि जो भी गलतियां हमने की है, भले ही हमारा बाजू वाला हमें उस बातों से जज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आज नहीं जानता हमने किया है या ना किया है, भले ही हमने कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना है, क्योंकि हम जो है जन्म से ही पापी है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, हमें परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु, मुझे एक अच्छा हृदय दे और हमारे भीतर में आखान जैसे कोई भी गलत आदतें ना रहने पाए। प्रभु, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर और अपने महिमा के लिए उपयोग में ला। प्रियो, छुपा हुआ जो पाप है वो कभी भी हमें मसीह जीवन में बढ़ने नहीं देगा। इसलिए आज ज़रूरी है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है और अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपना है। परमेश्वर जहाँ पे हमें लेके जाना चाहता है, परमेश्वर हमें वहाँ पर लेके जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।